आई आजकल ना शहर में बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। गली में जिधर देखो उधर घुटने तक पानी भर गया है। ठीक है, समझ में आता है, अभी बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी। पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, आजकल तू अवनी पे कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही है। ये मेरा नया हथियार है, अवनी को उसकी औकात दिखाने का, समझी? मुंजी, तू खुद को वो जमीन पे चटाई बिछाते जैसा उसके सामने बिछा के बोलती है नया हथियार है उसको औकात दिखाने का। आई तू कभी कभी क्या बोलती है ना, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है। तेरे पल्ले पड़ेगा ही नहीं, दिमाग में गोबर जो भरा है तेरे। अरे मुझे ही मालूम है कल रात मैं कैसे नाटक करके भास्कर से बच गई, वरना उसने मुझे स्टोव के साथ पकड़ लिया था। हाँ, क्या बोलते? और ऐसा क्या? देवा, बस मैंने फिर ये नया रास्ता अपनाया। अवनी को नफरत से नहीं प्यार से मारूंगी मैं, गले लगाकर गला दबाऊंगी उसका। आई मैं ना आज से तेरे को एक नया नाम देती है, और तो क्या अमरीश पुरी। तू भी ना अवनी की बैंड बजाने के लिए कहाँ से नए नए आइडिया ढूंढ के लाती है। कुछ कोर्स किया है क्या? नहीं मुझे क्या होगा तो मुझे भी बता दे, मैं भी जाके सीख लेती तेरी मत। तू चुप कर, बहुत दिमाग खाती है मेरा। पहले मेरी ये चाल तो कामयाब होने दे। अवनी को प्यार से झांसे में लेना है और फिर इस घर के राशन कार्ड से उसका नाम काटना है, हमेशा हमेशा के लिए। कॉफी फॉर यू मॉम। ये लीजिए। क्या बात है, आज अचानक अपनी मॉम पे इतना प्यार कैसे आ गया? तुम कॉफी बना कर ले आए मेरे लिए? एक्चुअली क्या है ना मॉम कि मेरी मॉम के पास आजकल मेरे लिए वक्त नहीं है। पेस्ट्री पार्टीज, क्लब पार्टीज, हमेशा ही बिजी रहती है। तो मैंने सोचा एक कॉफी के बहाने में थोड़ा वक्त गुजार लूंगा उनके साथ। हो गया, अब ताने मारने बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं मॉम, मैं बस यही जानना चाहता था कि आपने आभा के घर से आए हुए गिफ्ट्स वापस क्यों भिजवाए? कार्तिक, वो बहुत ही डाउन मार्केट और चीप थे, और हमारे तो किसी यूज के वो थे नहीं। सो मैंने सोचा कि उनके तो काम आ जाएंगे। उनकी हैसियत नहीं है गिफ्ट्स देने की, तो मैं कहाँ फोर्स कर रही हूँ, इसलिए मैंने वो वापस भिजवा दिया। मॉम को पता है ऐसा करने से आपने उनकी बेइज्जती की है, आपने उनके इमोशंस को हर्ट किया। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। प्लीज मॉम, आप नहीं समझ रही है। कार्तिक प्लीज, पिछले 25 सालों से मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज तक तुम्हें मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं लगा था, और कुछ ही दिनों से मिली वो लड़की आभा और उसकी फैमिली की वजह से तुम मुझे गलत बता रहे हो। आज तुम उन लोगों की वजह से मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हो कार्तिक। कल को तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे और परसों यू नेवर नो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और प्लीज, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्तिक प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ये एक छोटी सी बात थी जिसे मैं जरा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। अन्य लोगों ने आकर फौरन तुम्हारे कान भर दिए, और तुम उनकी बातों में आकर यहाँ आ गए मुझसे सवाल करने के लिए, अपनी मॉम से। शादी से पहले उस लड़की ने हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां खड़ी कर दी, तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगी वो कार्तिक। मॉम क्या बोली जा रही है ये? मॉम आप मेरी मॉम मॉम यही फर्क है आपके 25 साल और आभा के कुछ महीनों में। आप हमेशा अपनी बात कहकर चली जाती हैं बिना मुझसे कुछ सुने, और आभा वो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो समझती है मुझे और मेरी तकलीफों को।
अभी रुको तुम। ओहो, लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। ये आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे जब तुम मुझे प्यार करना सिखा सकती हो तो ये भी तो सिखा सकती हो ना। तुम बताती जाना, मैं करता जाऊँ। अरे भास्कर सुनो तो, वो लड़कियों वाले काम तुम्हें आते हैं क्या जो कर रहा है? हट, मैं करती हूँ। आप बैठ कर जा। लो। बैठ। आई बहुत खुश हूँ, आपने सब कुछ भुलाकर मुझे अपना लिया, बेटी की तरह प्यार कर रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई खूबसूरत सपना हो। आप भास्कर के साथ बात करिए, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू क्यों बनाएगी खाना? तेरे हाथ पे दर्द है ना, मैं बना लेती हूँ। आई मैं अभी इतना खुश हूँ कि मैं इस हाथ से पहाड़ भी उठा सकती हूँ। और फिर नीता की पसंद का खास खाना भी बनाना है। मैं चाहती हूँ आप लोग बात करो। अरे ये क्या कर रही है तू? देख, मैं ले जाती हूँ। आई आप परेशान मत होइए, मैं दे दूंगी। अरे इसमें परेशानी कैसी? तू जा, मैं दे आती हूँ उसको। अच्छा ठीक है। क्या नीता तू भी? अब चल ना जल्दी से ठीक हो जा, फिर पिक्चर देखने चलते हैं। वैसे ही बहुत दिन हो गए। बस बसा भाऊ, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी ना वैसे ही आप बहाने बनाने शुरू कर दोगे। कंजूस कहीं। अरे नहीं करूंगा कंजूसी। बस 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 बस, बहुत हो गया भाई बहन का। ले नीता, तुझे अवनी के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद है ना? अवनी ने अपने हाथों से बनाया है। ये क्या है? बैंगन की सब्जी। अरे डॉक्टर ने मना किया था ना, फिर क्यों बनाई है? पर मुझे क्यों डांट रहा है? ये मैंने नहीं बनाया, अवनी ने बनाया है खाना। अपनी भी ना पागल हो गई है। अवनी, अवनी, हाँ भास्कर, क्या हुआ? ये क्या है? क्या बनाया तुमने? बैंगन की सब्जी। डॉक्टर ने मना किया था ना। अरे तुम्हारे पास लिस्ट थी, उसमें से देख के कुछ बना सकती थी ना। अगर नीता ने खा लिया होता, उसकी तबीयत खराब हो जाती तो। जाने देना भाऊ, मुझे वैसे भी ये रोटी और सब्जी नहीं खानी, मैं दाल और चावल। भास्कर, मैंने बैंगन। भास्कर क्या है ये? छोटी छोटी बातों पर तू भी। बेचारी का हाथ दुख रहा है, फिर भी उसने नीता के लिए खाना बनाया। और तू है कि अब छोड़ना, मैं बना देती हूँ खाना। आई, खाना बनाने की बात नहीं हो रही यहाँ। अरे डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत सावधानी बरतनी होगी, और अवनी ने वही सब्जी बना दी जिसके लिए मना किया गया था। अरे अवनी, इस घर में तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी।
मैंने तो आलू की सब्जी बनाई थी, फिर ये बैंगन की सब्जी कहाँ से आ गई? भास्कर भी इतना नाराज हो गए मुझसे, और मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने कोई गलती नहीं की। बहू, बाबा आई। बैंगन के छिलकों का यहाँ होना मतलब किसी ने बैंगन की सब्जी बनाई और वही नीता की थाली में रख दी। और ऐसा कौन करेगा? ये कचरे के डिब्बे में क्या ताक झाक कर रही है तू? ये बैंगन के छिलके। हाँ, हाँ तो इतनी भी भोली नहीं हो तुम कि तुझे समझ न आए ये सब किसने किया है। ये सब आपने किया? आपको तो पता है कि डॉक्टर ने नीता को बैंगन खाने से मना किया है। इसे कुछ हो जाता तो? ओ दया की मूरत, तुझे नीता की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं माँ हूँ उसकी और अभी जिंदा हूँ। तुझसे 1000 गुना ज्यादा मुझे नीता की फिक्र है। और रही बात बैंगन की, तो ये सब नीता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था, तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किया। तूने मुझसे बैर लिया है अवनी, इतनी जल्दी मुझसे मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। वो सारा लाड़ प्यार एक नाटक था। पर फिक्र मत करो, ये सारा नाटक बहुत दिन नहीं करना पड़ेगा हमें। बहुत ही जल्दी मेरा बेटा तुझे बाहर का दरवाजा दिखाएगा। फिर तेरा इस घर से रिश्ता खत्म और मेरा नाटक भी खत्म। तुझे क्या लगा तूने मेरा दिल जीत लिया है? तुझे देखते ही मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। पर भास्कर के लिए मुझे तुझे झेलना पड़ रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। अब तू देख माँ का प्यार क्या होता है। बहुत कठिनाई से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है भास्कर को। अब तेरी ही आंखों के सामने उसे जीतकर मेरे पास वापस नहीं लाई तो मेरा नाम लता नहीं। आई, जब भास्कर को पता चलेगा इसके बारे में तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मैं तो कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। बताएगा कौन? तू? तो जिसे बताना है बता दे। क्या हुआ भास्कर? बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठो। आई एम सॉरी अवनी, दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी कि खामखा तुमको भी डांट दिया मैंने। मुझे माफ कर दो। इतनी छोटी छोटी सी बातों में आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप अपना मूड ठीक कीजिए। कुछ और बात है जो परेशान कर रही है? हाँ अवनी, जब से नीता के साथ हादसा हुआ है तब से उसके ससुराल वालों के यहाँ से कोई खबर ही नहीं है। कोई फोन नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया। मैंने फोन किया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। भास्कर नीता को लेकर पहले ही इतना परेशान है। मेरे ख्याल से इस वक्त
आई वाली बात करना ठीक नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही थी भास्कर कि कम से कम उन्हें फोन तो करना ही चाहिए था। वही तो। पर आप चिंता मत कीजिए, जरूर कोई बड़ी वजह होगी जिसके कारण वो लोग आ नहीं पाए। हम लोग को जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती किसी राय पर नहीं पहुंचना चाहिए। आप एक बार और बात करके देखिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने तेरे को बोल के दिया है कि तेरा दिमाग सॉलिड लोमड़ी के जैसा चलता है, और कॉन्फिडेंस में आके तुरंत प्लान की वाट लगा दी। क्या जरूरत थी अवनी को बताने की सब सच है? अगर उसने भास्कर को बता दिया ना तो भास्कर हमारी जान ले लेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा हम लोगों के। वो कुछ नहीं बोलेगी। और वैसे भी मुझे अभी अवनी की नहीं, नीता की फिक्र हो रही है। नीता की कहाँ? ठीक तो है वो, अभी ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में। नहीं अंजू, उसके ससुराल वालों में से कोई उसे पूछने नहीं आया। गौरव का भी फोन नहीं आया। भाई भास्कर, उससे में दिख रहा है उन्हें उसे सब बता तो नहीं दिया ना? भास्कर, ये क्या हो रहा है? मेरा जी तो घबरा रहा है। क्या हुआ है? गौरव या नीता के ससुराल वालों में से कोई उसका हालचाल पूछने नहीं आया। तू एक बार जाके मिल के आना उनसे। आई तो टेंशन मत ले, मैं आज उन लोगों से जाकर बात करके आऊंगा, ठीक है? टेंशन तो आएगा ही। नीता की ये हालत देखकर मर्दों जैसा कलेजा तो नहीं है मेरा। माँ का दिल है। नीता की ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। आई तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। आई शांत रहा, भास्कर बोल रहा ना वो है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। भास्कर, मैं कह रही थी कि मैं भी आज हाफ डे ले लेती हूँ, दोपहर को हम नीता के ससुराल चलते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से पिक कर लूंगा। हेलो, हाँ जी सर, मीटिंग कितने बजे? 2 बजे। ठीक है सर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके सर। किसका फोन था? अरे बॉस का फोन आ गया है, एक अर्जेंट मीटिंग निकला है 2 बजे। ओह, तो फिर हम नीता के ससुराल कैसे जाएंगे? हाँ तो एक काम करते हैं, मेरी मीटिंग शिवाजी नगर में है और वहाँ से तुम्हारा ऑफिस नजदीक है। मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हें पिक कर लूंगा। इस तरह तुम्हें अपना हाफ डे भी नहीं लेना पड़ेगा और मेरी मीटिंग भी हो जाएगी। सुनो, तो मैं कह रहा था कि मुंह मीठा तो करा दो। मुंह मीठा। भास्कर, क्या? आप अपनी मीटिंग की तैयारी कीजिए, शाम को मैं आपका इंतजार करूंगी ऑफिस में। पक्का? मैं भी आपका इंतजार करूंगा। वो लेट हो रहा है यार। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।